आप लोगों के साथ आज ऐसी कहानी पेश करूंगा जो आपके लाइफ में भी रिलेट हो सकता है। और अगर रिलेट नहीं कर पाए तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। ऐसी कहानी जहां दो पिछड़े लोग साथ मिलते हैं लेकिन किस्मत ने कुछ और ही खेल रचा होता है। तो कहानी शुरू होती है एक सुबह। एक बाइक में दो लोग बैठ के कॉलेज जा रहे होते हैं। पिछली सीट में बैठा हुआ समीर सिगरेट पी रहा था। उसने जब सिगरेट की आखिरी कश्ती लेकर उसे फेंका तो एक लड़की के ड्रेस में लग गया। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की को ये बात पसंद नहीं आई। वो गुस्से से चिल्लाने लगी। तभी वो बाइक रुका और समीर ने उस लड़की की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। उन दोनों को उस दिन की यादें दिमाग में चलने लगी जब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, यानी कि जब वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों बस कुछ देर के लिए देखते रह गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर लड़के ने बोला सॉरी और पलट के चला गया। कॉलेज पहुंचते ही समीर उसी लड़की की फ़ोटो देखने लगा और उसी वक्त एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। ज्योति सेंट यू अ मैसेज। वो हड़बड़ाहट में मैसेज देखने लगता है, लेकिन टीचर क्लास में आ जाता है और समीर मैसेज खोल कर पढ़ नहीं पाता। पूरे क्लास के वक्त वो उसी मैसेज के बारे में सोचता है कि आखिर क्या था, क्या लिखा होगा उसने उस मैसेज में। शायद आज की बात के लिए नाराज होकर गाली दे रही थी या फिर से साथ रहने के लिए बोल रही थी। क्लास के बीच में भी वो मैसेज देखने की ट्राई करता है, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाता है। जैसे ही क्लास खत्म होता है वो फ़ोन देखने लगता है। वो देखता है कि ज्योति वो मैसेज डिलीट कर चुकी है। वो उस डिलीटेड मैसेज को देखकर ज्योति को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। शायद उसने समीर का नंबर ब्लॉक किया होगा। इसलिए वो अपने दोस्त के फ़ोन से कॉल करता है। जैसे ही फ़ोन रिसीव होता है वो चिल्लाने लगता है, क्या डिलीट किया? उधर से ज्योति बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, कौन है आप? अच्छा, नंबर ब्लॉक किया तो पहचानना ही भूल गई, वो चिल्लाकर बोलने लगा। ज्योति समझ गई थी कि वो समीर बोल रहा है, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस यही कहा कि आज शाम उसी कैफ़े में आ जाना, और फ़ोन काट दिया। वो कैफ़े में शाम होने से पहले ही पहुंच गया और इंतज़ार करता रहा। जैसे ही वो आई, समीर उसे गले लगाता है और बोलता है, कैसी हो, इतने दिनों बाद? ज्योति बोलती है, आज सुबह ही तो मिले थे पागल। एक दूसरे के साथ बैठकर साथ चाय पीते हुए बातें करना मिस कर रहे थे दोनों। उसी वक्त समीर को ज्योति के हाथ में कुछ निशान दिखाई देता है। ऐसा लगता था कि उसकी हाथ जली हुई थी। समीर को पूछने का मन कर रहा था, लेकिन उसने नहीं पूछा। कुछ ही देर बाद ज्योति का फ़ोन बजने लगता है। किसी का फ़ोन आ रहा होता है और वो घबरा जाती है। वो घबराते हुए फ़ोन उठाती है और कुछ नहीं बोलती, बस डरी हुई लगती है। समीर से रहा नहीं जाता और पूछ ही देता है, किसका फ़ोन था ज्योति? ज्योति कुछ देर चुप ही रहती है और समीर के पूछते रहने से वो बोलती है, एक्स बॉयफ्रेंड। समीर बोलता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ। तो ज्योति बोलती है, तुम्हारे बाद वो मेरा बॉयफ्रेंड बना था। समीर को पहले तो गुस्सा आया कि ये सोचकर कि वो तो आज तक उसकी याद में सिंगल है, लेकिन ज्योति कैसे इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बना सकती है। लेकिन उसका ध्यान गुस्से से ज़्यादा ज्योति की डर में था। आखिर ज्योति डर क्यों रही थी? क्या बोला होगा उस लड़के ने? समीर ने सब बातें बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया। पहले तो वो नहीं मानी, लेकिन आखिर में वो सारी बातें बताने के लिए तैयार हो गई। उसकी बातों से समीर को पता चला कि ठीक उन दोनों के ब्रेकअप के बाद ज्योति बहुत सैड हो गई थी और लगभग डिप्रेशन में चली गई थी। उसी वक्त वो लड़का उसकी लाइफ में आ गया और सपोर्ट देने लग गया। उसके ये बात से ज्योति इम्प्रेस हो गई और सपोर्ट की भी सख्त ज़रूरत थी, तो वो रिलेशनशिप में आ गई।
कुछ ही दिन में दोनों साथ रहने लगे। पहले कुछ महीने तो वो लड़का बहुत केयर करता था, लेकिन जैसे ही दिन बदलते गए उसकी नीयत भी बदलती दिखी। वो लड़का ज्योति को अब्यूज करता था, हर दिन किसी ना किसी वजह से मारता था। कुछ दिन तो वो चुप रही, लेकिन बात तब बिगड़ी जब उसने सिगरेट से उसका हाथ जला दिया और अपने दोस्त के सामने फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहा। इस बात ने ज्योति का प्रेशर ऊपर कर दिया और वो उसे छोड़ के चली गई। कुछ दिन बाद वो ज्योति को उन दोनों के प्राइवेट पिक्चर्स वायरल करने की धमकी देने लगा और काफ़ी परेशान करने लगा। इसीलिए जब भी फ़ोन आता वो घबरा जाती थी। ये सब बातें ज्योति ने समीर को बता दी। समीर गुस्से से लाल हो जाता है और उस लड़के को फ़ोन करता है। कुछ देर बहस करने के बाद दोनों अब मिलकर ही बात करने की ठान लेते हैं। उसी रात वो लड़का अपने साथ 4-5 लड़के लेकर समीर का इंतज़ार करता है। समीर वहाँ अपने एक ही दोस्त को लेकर जाता है और दोनों में फिर से ज्योति को लेकर बहस होती है। वो लड़के समीर को मारने ही लगते हैं कि 3 पुलिस वहाँ आ जाती है। दरअसल ये समीर का प्लान था। उसने उस पिक्चर्स और ब्लैकमेल के बारे में पुलिस कंप्लेन कर दी होती है और पुलिस को साथ ले चलता है। उस लड़के का फ़ोन चेक करते ही ब्लैकमेलिंग का सबूत भी मिल जाता है और पुलिस ये न्यूज़ ज्योति को बताते हैं। ये सुन के ज्योति बहुत खुश हो जाती है। वो समीर को कस के गले लगाना चाहती है, इसलिए वो उसे मैसेज करके मिलने बुलाती है। लेकिन वो मैसेज नहीं कर पाती क्योंकि समीर उसे ब्लॉक कर चुका होता है। वो फिर रोने लगती है। तभी एक पुलिस उसे एक लेटर देता है जो समीर ने लिखी थी। उस लेटर में वो लिखता है कि ज्योति, आई लव यू। तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारे जो भी पल साथ में थे, इस ज़िंदगी की बेस्ट मोमेंट्स है। मैं तुमसे जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उतना ही ज़्यादा नफ़रत भी। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ, लेकिन रहूँगा नहीं। तुम्हारे लिए मैं हमेशा अच्छा ही सोचूंगा, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। चिट्ठी पढ़ के ज्योति अंदर ही अंदर रोने लगती है और अपने घर जाती है।